तब से हम सभी ने पैसिव को पहली बार देखना शुरू किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कब था, ये कितना पीछे था और बाकी सब। क्या आप पैसिव में शामिल हुए? क्योंकि आपके पास वह आंतरिक भावना थी, आपको वह अंतर्दृष्टि थी कि यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ सही है। क्या जो हमारे सीईओ अश्मी फाराह करने की कोशिश कर रहे हैं वह वास्तव में आपके साथ गूंजता है, आपके साथ? और यही वजह है कि आपने रिगार्ड में शामिल होने का निर्णय लिया, चाहे मौद्रिक पहलू कुछ भी हो, चाहे आपने इसलिए शामिल हुए क्योंकि आप कुछ अतिरिक्त आय बनाना चाहते थे और बाकी सब। मैं पूरी तरह से यह सब समझता हूं, लेकिन आपके लिए ऐसा कुछ और होना चाहिए था। जो आपको कह रहा था, ये सही लगता है, ये मेरे साथ गूंजता है और मुझे सही लगता है, और मुझे यह आभास हो गया है कि यह सही है, मेरे लिए यह एक सही रास्ता है। क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे मैं वास्तव में पहचान नहीं पा रहा हूं, मैं इसे सही से समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसने मुझे वह आंतरिक भावना दी है कि यह सही अवसर है जिसमें मुझे होना चाहिए। और जब मैंने उन दो ऑडियो को सुना तो मैंने इसे खुद भी महसूस किया। यह तब की बात है जब हमने कभी नहीं देखा। अरे, मैं अश्मी फाराह हूं, इससे पहले कि हम कभी जान पाते कि हमारे सीईओ अश्मी फाराह कौन थे। उसकी आवाज के लहजे में, जिस तरह से उसने खुद को पेश किया, जो दृष्टिकोण उसने हमें दिया, और जो योजना वह हासिल करने की कोशिश कर रहा था, उसमें कुछ था। यह मेरे साथ गूंजता है। यह निश्चित रूप से मेरे पेट में एक आग जला रहा था। इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, हाँ, यह मेरे लिए है। यह बहुत समझ में आता है। मैं वास्तव में इसे सही से समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं इसके साथ जाने वाला हूं। मुझे विश्वास है कि यह मेरे लिए शामिल होने के लिए सही चीज है और यह दिलचस्प होगा। अपने टिप्पणियों पर नजर डालें अगर आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ। अगर जब आपको यह अवसर दिया गया तो आपके अंदर कोई आंतरिक भावना या अंतर्ज्ञान था। यह मायने नहीं रखता कि यह किसने किया या कुछ और, लेकिन जब आपने इसे देखा और सबसे पहले हमारे सीईओ को सुना, या जिस वेबिनार में आप थे, या बाकी सब कुछ, तो क्या आपने सच में ऐसा महसूस किया? क्या आपको लगा कि यह कुछ ऐसा था जो आपके अंदर था, जो कह रहा था, हाँ, यह सही है, मैंने ऐसा किया? यह तो निश्चित है। और चैट क्षेत्र में आपकी कुछ टिप्पणियां पढ़ना दिलचस्प होगा आपके लिए ऐसा करने के लिए। तुम्हारा चलो नजर डालते। अरे, ये रहा। चलो एक नजर डालते हैं। और यहां हमारे पास कौन है? फातिमा ने कहा, जब मैंने बिल मस्ट के माध्यम से ऑन पैसिव में शामिल हुआ तब से मैंने भी ऐसा ही महसूस किया। यह रहा। शानदार। अपनी टिप्पणियां भेजते रहे। और कौन है हमारे पास? तो मैं बस स्क्रॉल कर रहा हूं। जिना लेवर ने कहा, बिल्कुल लाल। मैंने अपने दिल और आत्मा में ऑन पैसिव के बारे में सही और अच्छा महसूस किया। बिल्कुल, मैंने भी ऐसा ही किया। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश वही सही बात कह रहे हैं। हाँ। नूनो सैंटोस ने कहा कि वह तब और आज भी ऐसा ही महसूस करते हैं। अच्छा कहा नूनो। मैं अभी भी उस चीज में विश्वास करता हूं जो यहां करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी है। फातिमा ने कहा, यह तो बहुत आसान है। निष्क्रिय अंतिम बस स्टॉप है। बिल्कुल, ये है। मेरे लिए यह हमेशा आखिरी मौका कैफे रहा है। मैं ये सुनिश्चित करने का इरादा रखता हूं कि यह आखिरी मौका कैफे हो। मेरे लिए भी कोई जहाज छोड़ने का सवाल नहीं है। गिना लेवर कहती है, अडिग विश्वास। एंजेलिन ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैंने 5 साल पहले ऑनलाइन वेंचर्स बंद कर दिए थे। आश के वीडियो सुनकर मैंने अपने पति से किया हुआ एक वादा तोड़ा, और आश और उनके दृष्टिकोण के साथ जुड़ गई। ये लो। जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए कुछ ऐसा था। तो मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। मैं वास्तव में ये नहीं कह सकता कि ये क्या था या बाकी सब कुछ, लेकिन निश्चित रूप से वह आंतरिक भावना या अंतर्ज्ञान था। वह मुझे इसमें शामिल होने की हुई। शॉन ने कहा कि यह आश के साथ पहला वेबिनार था। हाँ, जिससे मेरे लीसीसी। बिल्कुल। पीटर रॉजर्स कह रहे हैं, हाँ, हम में से कई लोग बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं। शरी ने कहा, हाँ, ये कांपती हुई शक्ति। ऐश की आवाज सुनकर मेरी सिहरन बढ़ गई। हाँ, उसने अपनी आवाज में ऐसा कुछ खास रखा है ना। फातिमा ने कहा, ऐश की आवाज दोनों वीडियो में वास्तविक और आश्वस्त करने वाली थी। ये दो ऑडियो वीडियो है। अगर आपने कभी उन्हें सुनने का मौका नहीं पाया तो आपको सुनना चाहिए। वहां 6 साल और 6 महीने पहले की बहुत सारी बातें हैं। यह आज भी सच है। और यह भी, आप जानते हैं, यह उसकी ऑन पैसिव बनाने की दृढ़ता को दर्शाता है। जो दृष्टि वह वहां पर रख रहा था, सभी उन सालों पहले, 2 साल और 6 साल पहले, जो अब साकार हो रहे हैं। और यही वह जगह है जहां मैं ऑन पैसिव में रहना पसंद करता हूं। और यह मेरे लिए है
जो मुझे यहां बनाए रखता है। मुझे अभी भी वह आंतरिक भावना है, मुझे अभी भी वह अंतर्ज्ञान है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। मैं वास्तव में इससे नहीं हिलता। क्या मेरे अच्छे दिन होते हैं और क्या मेरे बुरे दिन होते हैं? बिल्कुल, हम सभी करते हैं। यह अप्राकृतिक और लगभग अमानवीय है कि किसी से यह उम्मीद करना कि वह हमेशा सबसे ऊपर हो, हमेशा सबसे ऊपर। अगर आप लोगों की भावनाओं में देखें, तो लहर प्रभाव का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लोग ऊपर और नीचे जाते हैं, बाहरी प्रभावों के आधार पर, वित्तीय स्थिति के आधार पर और कई तरह की चीजों के आधार पर। लेकिन मुझे हमेशा वह आंतरिक भावना और अंतर्ज्ञान रहा है कि यह मेरे और मेरे परिवार के लिए सही निर्णय है। मैं बेहद भाग्यशाली हूं और मैं दिल पर हाथ रखकर कहूंगा कि मैं जेन अपनी पत्नी के साथ होना बेहद भाग्यशाली हूं। समझना, इस यात्रा में मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, खासकर आप लोग वहां बाहर, जो वास्तव में इसे अकेले ही ले रहे हैं। आपके पास शायद आप या तो अकेले हैं या आपके पास एक साथी है जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। इस हद तक सोचना कि आप बिल्कुल पागल हैं और आप अभी भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? जानते हैं, ये वास्तव में आपकी दृढ़ता को दिखाता है। यह आपकी प्रतिबद्धता, समर्पण और विश्वास को दिखाता है कि आप यह सही कारणों के लिए कर रहे हैं। और मैं वास्तव में आप सभी की सराहना करता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट पर डटे रहे। और ये एक प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं, जो हम अब वास्तव में ऑन पैसिव के साथ अनुभव कर रहे हैं, वह एक प्रोजेक्ट है। और हम यहां हैं गहराई में खुदाई करना, हमारे सीईओ के साथ रहना, अपने व्यवसाय के साथ रहना, ताकि हम उन पुरस्कारों का लाभ उठा सकें जब हम ऑन पैसिव के दूसरे चरण में फिर से शुरू करें। वे समय सीमा क्या होने वाली है, यह केवल एक ही व्यक्ति हमें बता सकता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से अभी भी मानता हूं कि यह बहुत दूर नहीं होने वाला है। गलत हो सकता हूं दोस्तों, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि हम बहुत दूर हैं। इसका तत्व से जुड़ा है जो हमने खर्च किया है इस ठहराव में। मुझे लगता है कि हम अंत की ओर हैं इस ठहराव के समय में। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि हम उस समय के अंत की ओर हैं। उस भाग्य के बारे में हम दूसरे चरण में जा रहे हैं। चलो देखते हैं कि वह क्या था। लूना सैंटोस वास्तव में कह रही है, मेरी पत्नी अब समझती है, लेकिन शुरुआत में मुझे उसे यह दिखाना पड़ा कि यह एक शानदार प्रोजेक्ट है, क्योंकि शुरुआत में उसने विश्वास नहीं किया। ओह, यह वास्तव में दिलचस्प है, आपके लिए अच्छा है मेरे दोस्त। अगर आपके पास एक साथी है जिससे आप बात कर सकते हैं, तो यह हमेशा बहुत आसान होता है। उछलना, बात करना और बाकी सब। फातिमा का वहां एक बहुत अच्छा बिंदु है। हम भविष्य में अपनी कहानियां बताएंगे और लोग हमारी हिम्मत और संकल्प की सराहना करेंगे। फातिमा कि हम अपने रास्ते पर बने रहे हैं और इसे पूरा किया है। आप जानते हैं कि जब आप चारों ओर चीजों को देख रहे होते हैं, मैं नए उद्यमों या ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बस व्यवसाय, ठीक है, आसपास रहने के लिए फिर से